तो अगर आप भी क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो मार्केट में होने वाले फ्रॉड से आप बचे रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा फ्रॉड जो आपके साथ में भी कभी भी हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगी कि कैसा फ्रॉड हुआ है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मुझे पूरे दिन में एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ था और 2 प्लेट छोले भटूरे का ऑर्डर था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि अभी मार्केट में क्या फ्रॉड चल रहा है। देखिए, फ्रॉड तो कोई भी कैसे भी कर लेता है, बट ये जो फ्रॉड अभी हुआ है, मेरे पास एक मैम का कमेंट रिसीव हुआ था इंस्टा पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ में क्या घटना घटी है और क्या सिचुएशन उन्होंने फेस की है। तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि कभी आप या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल्स में कोई जो इंटरेस्टेड है क्लाउड किचन ओपन करने के लिए, जिनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है और जिनको आइडिया नहीं होता है, पता नहीं होता है कि कैसे क्या वर्क स्टार्टअप करना है, और कोई भी उनका फ़ायदा उठा लेता है, तो फ़ायदा ना उठाए और उनको सभी जगह से सही जानकारी मिले और ऐसे किसी फ्रॉड में ना फंसे। तो इसीलिए मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जिनको भी ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो हुआ ऐसा था कि मेरे पास इंस्टा पे एक मैम का मैसेज आया था। वो जानना चाह रहे थे क्लाउड किचन के बारे में, तो मैंने उनसे बात की, उनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने भी अभी क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। तो उन्होंने मुझे बताया, सारी चीज़ें मेरे साथ में शेयर की। उन्होंने बताया कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ में, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वीडियो देखा था जो क्लाउड किचन चला रहे थे और उनके काफ़ी अच्छे फॉलोवर थे, और उनसे इन्होंने गाइडेंस लिया था फर्जी लाइसेंस के लिए और कैसे जोमेटो पे ऑनबोर्ड होना है। तो उन्होंने मैम को कॉन्टेक्ट नंबर दिया फर्जी लाइसेंस बनवाने के लिए किसी पर्सन का जो जोमेटो में वर्क करते हैं। उन्होंने यही बताया था कि वो जो पर्सन है, उन्होंने बताया था कि वो जोमेटो में ही काम करते हैं। तो फर्जी लाइसेंस के लिए उन्होंने उनसे 1500 रुपये का चार्ज लिया और वो चार्ज उन्होंने दिया भी। लाइसेंस तो बन गया, फिर उसके बाद में जोमेटो पे ऑनबोर्ड कराने के लिए भी उनसे चार्जेस मांगा गया। तो उन्होंने कुछ टोटल 3,3500 का अमाउंट बताया था कि इतना अमाउंट उन्होंने कहा था, बट उन्होंने सिर्फ 2,000 ही दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और बहुत ही दुख की बात है कि उनके मम्मी और पापा दोनों ही नहीं हैं, और इस सिचुएशन में कोई उनके साथ में स्कैम कर रहा है, कोई उनको ठग रहा है। उनके पास में पैसा नहीं है, बट किसी को ये चीज़ें नहीं दिखती है, क्योंकि जिनको फ्रॉड करना होता है वो किसी भी तरीके से फ्रॉड कर लेता है। और मैम को पैसा कमाना था, अपना एक बिजनेस सेटअप करना था, क्लाउड किचन ओपन करना था, तो उनकी मजबूरी थी, तो किसी ने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि फर्जी लाइसेंस बनाने के लिए मैक्सिमम 350 रुपीज़ का चार्ज लगता है और मिनिमम 100 रुपीज़ का चार्ज लगता है अगर आप फर्जी की वेबसाइट से बनाते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट से। और अगर आप किसी शॉप से बनवाते हैं, ऑनलाइन कैफ़े से, तो 350 का चार्जेस लगता है, इससे ज़्यादा का नहीं लगता है। और उनसे 1500 रुपये का चार्जेस लिया है। इसके अलावा जोमेटो पे ऑनबोर्ड कराने के लिए भी उनसे चार्जेस लिया गया, क्योंकि ऑनबोर्डिंग की जो फीस होती है वो जोमेटो ही लेता है, पहले चार्जेस नहीं लेता है जोमेटो। जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनके पे आउट में से वो कट करते हैं उनका कमीशन, और जो भी ऑनबोर्डिंग का फीस होता है 1799 रुपये का, तो वो कट करते हैं। बट इन्होंने ऑनबोर्डिंग का भी फीस लिया है, साथ ही में फर्जी लाइसेंस बनवाने का भी इतना ज़्यादा फीस लिया है। तो पैसा तो लिया ही है, बट पैसे के बदले में उन्होंने काम भी नहीं करके दिया। तो मैम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि जोमेटो पे ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस है वही उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, सही से कंप्लीट नहीं किए। देन मैम परेशान होके, उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, अपडेट्स कुछ भी नहीं था। देन वो जोमेटो के ऑफिस में गए उनके एरिया में, और उन्होंने वहाँ से डिटेल्स निकाली, तो उनको पता चला कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है।
क्योंकि ज़ोमैटो ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लेता है स्टार्टिंग में, और ना ही लाइसेंस बनाने के लिए इतना चार्जेस लगता है। तो मैम ने ज़ोमैटो के ऑफिस में ही जाके फिर आगे प्रोसेस की, अपना जो प्रोसेस है ऑनबोर्डिंग का वो कंप्लीट किया। उनको बताया गया कि उनकी जो ईमेल आईडी थी वही मेंशन नहीं थी, और जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और जिन्होंने पूरी प्रोसेस की है उन्होंने अपना ही ईमेल आईडी उसमें फिल कर दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि उन्होंने काम भी अच्छे से नहीं किया और पैसा भी ले लिया। इस हद तक वो स्कैम पे उतर आए हैं, इस हद तक वो लोगों को लूटने के लिए बैठे हैं कि उनका काम भी वो पूरा नहीं किए, ऊपर से पैसा भी ले लिए। तो इसीलिए आप भी सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, तो देखिए इस प्रोसेस में कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है कि लाइसेंस बनाने के लिए पैसा दीजिए या फिर ऑनबोर्डिंग का चार्जेस लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑनबोर्डिंग का जो फीस होता है वो ज़ोमैटो ही लेता है और वो पे आउट में से कट करता है। तो कोई अगर आपसे बोले कि पहले आप फीस पे करिए, तो आप मत पे करिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको किसी पे भी इस तरीके से भरोसा नहीं करना है कि आप उनको डायरेक्टली अमाउंट सेंड कर रहे हो। कभी भी अगर किसी से आप डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो आप सोच समझ के बात करिए और पैसा कहीं पे भी आप ट्रांसफर मत करिएगा। आजकल यूट्यूब में, इंस्टा में, गूगल में बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप सर्च करके देख सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वहाँ से जानकारी नहीं मिलती है तो आप किसी से अगर पूछते भी हैं, तो देखिए जिसको बताना है और जिसको हेल्प करनी है वो आपसे चार्जेस नहीं लेगा। जो उसका एक्चुअल चार्जेस है अगर वो आपसे मांग रहे हैं तो फिर आप दे सकते हैं, बट अगर आपको जानकारी नहीं है और एडिशनल मांग रहे हैं तो बिल्कुल आप इस चीज़ में मत फंसिएगा। आपका काम भी नहीं होगा और ऊपर से आपका पैसा भी चला जाएगा। तो देखिए जिसके पास पैसा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जिसके पास पैसा नहीं है उसको एक एक रुपए की वैल्यू होती है। तो अगर पैसा थोड़ा बहुत भी इधर उधर चला जाता है तो जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है। तो सोच समझ के आप अपना कदम उठाए और सेफ तरीके से काम करिए। और मैं सिर्फ इसी फील्ड के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, अदर फील्ड भी ऐसी है जिसमें आपके साथ में कई बार फ्रॉड हो जाता है। किसी भी चीज़ को लेकर या किसी सामान को लेकर आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए आप सतर्क रहिए और ऐसे किसी फ्रॉड में फंसने से आप बचिए ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना आए। तो जिस मैम के साथ में ये सिचुएशन हुई है उनके मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं और 3 भाई बहन हैं और उनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। बट अगर इस तरीके से उनके साथ में स्कैम होता है, फ्रॉड होता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो सही से काम नहीं कर पाते हैं। उनकी सोच भी बदल जाती है कि दुनिया में ऐसे ही फ्रॉड लोग हैं। तो देखिए अगर किसी को भी जानकारी देना हो तो आप ऐसे ही दे सकते हैं, और अगर उस जानकारी का आपको भी पैसा लग रहा है तो वो पैसा आप उनसे ले सकते हैं, बट जो एक्चुअल अमाउंट है वही आप ले, इससे ज़्यादा ना ले। क्योंकि किसी को भी ज़रूरत होती है तभी वो आपसे बात करते हैं, तभी वो आपसे पूछते हैं। तो ये जो फ्रॉड करते हैं ये उन्हीं को फंसाते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होते हैं। जिनको आइडिया नहीं होता है तो वो पूछते हैं, तो वो सोचते हैं कि इनका फ़ायदा उठा लिया जाए और फिर वो गाइड करते हैं अमाउंट लेके। तो उन्होंने तो अपना बिजनेस ओपन करके रखा है फ्रॉड करने का, तो आपको ही सावधानी से काम करना होगा। तो अगर आपके साथ में भी ऐसी घटना कभी घटी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लाउड किचन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने इंस्टा पे भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो जो भी सिचुएशन मैं फेस करती हूँ, किसी ने फेस की है और वो मुझे बताते हैं, देन मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और जो मेरी क्लाउड किचन की जर्नी है वो डेली बेसिस पे आपके साथ में मैं शेयर करती ही हूँ।
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और जिनको स्टार्टअप करना है, क्लाउड किचन बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको भी मोटिवेशन मिले। और अगर उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो भी ऐसे फ्रॉड से बचे रहेंगे। तो ऑर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। छोले और भटूरे दोनों ही बनके रेडी हो चुके हैं और अब मैं सभी को पैकेजिंग बैग में सेट कर रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से पैक कर पाऊँ। तो सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया है। और सामने बरसात हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा और ठंडा मौसम हो चुका है। आप मुझे बताइएगा, आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में अभी बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अभी इंदौर में हल्की हल्की सी बरसात हो रही है। तो ऑर्डर मैंने हैंडओवर कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो बी सेफ, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।